आग लग गई। 25 एकड़ में ये आगजनी की घटना सामने आई है। 25 एकड़ तैयार फसल जलकर राख हो गई। आग लगने से गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना गुठनी प्रखंड के भरौली गांव की बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट की वजह से गेहूं के खेत में आग लगी। तस्वीरें आपके सामने हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आग कितनी भयानक है। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यही इनकी कमाई है, इसी से इनका घर चलता है। इसलिए जरूरी था कि उस वक्त में कैसे भी करके आग पर वो काबू पा ले। लेकिन किसानों की मेहनत धू-धू करके कैसे जल गई, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लोग फसल काटने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एक पल में सब कुछ बर्बाद हो गया। किसानों के आंखों के सामने उनकी मेहनत की फसल धू-धू करके जल गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी और आप देख रहे हैं कि कितनी भयानक रूप इस आगजनी की। गेहूं के फसल में भीषण आग लगी। वहां पर तमाम ग्रामीण पहुंच गए कि आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था। 25 एकड़ में तैयार फसल जिसमें यह आग लगी और सब कुछ जल गया। अफरा तफरी का वहां पर माहौल बन गया था। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो कुछ भी मिल रहा था उससे कोशिश कर रहे थे कि वो आग को बुझा पाए। शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई जा रही है। हालांकि जानकारी इसकी जुटाई जा रही है कि यह आग कैसे लगी, लेकिन माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से गेहूं के खेत में आग लग गई। तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। आप देखिए किस तरीके से कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक 25 एकड़ में तैयार गेहूं की फसल जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई। और आगे बढ़ते हुए मुजफ्फरपुर से आपको खबर दे दें, जहां बंद कमरे में फांसी के फंदे से लटका छात्रा का शव मिलने से सनसनी का माहौल बन गया। मृतक छात्रा की पहचान सीतामढ़ी के बेलसंड के रहने वाली तुलसी कुमारी के रूप में हुई है। तुलसी मुजफ्फरपुर में रहकर लॉ की पढ़ाई कर रही थी और वो फाइनल ईयर की छात्रा थी। तुलसी भीखनपुरा में किराए के मकान में अपने कॉलेज के 2 अन्य छात्राओं के साथ रह रही थी। दोनों जो छात्राएं थी वो कॉलेज गई थी, जबकि तुलसी रूम में ही थी। जब दोनों छात्रा लौटी तो कमरा बंद दिखा। आवाज लगाने के बाद जब कमरा नहीं खुला तो दोनों ने इसकी सूचना मकान मालिक को दी और फिर पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने जब दरवाजा तोड़कर कमरे में दाखिल हुई तो छात्रा का शव फंदे से लटका हुआ मिला है। माना जा रहा है कि सुसाइड होगा। पुलिस कमरे को सील कर मामले की अब जांच कर रही है। प्रज्ञानगर भीखनपुरा में एक महिला जो यहाँ पर किराए के मकान में रहती थी, उनके द्वारा सुसाइड कर लिया गया है और हम लोग घटनास्थल पर आकर इसकी समीक्षा कर लिए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। प्रथम दृष्टया सुसाइड का मामला प्रतीत हो रहा है। कहाँ के रहने वाली थी मृतक? सीतामढ़ी बेलसंड थाना की वो रहने वाली थी और यहाँ पढ़ाई कर रही थी। और अगली खबर पटना से, जहां पुलिस ने बिल्डर श्रीकांत के अपहरण मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बिल्डर को चितकोहरा पुल के नीचे से कार के साथ सकुशल बरामद कर लिया है। मामले में पुलिस ने 3 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया है। घटना के पीछे 50 लाख रुपए के लेन देन से जुड़ा हुआ विवाद आया है और बताया जा रहा है कि शनिवार को श्रीकांत का पटना एयरपोर्ट के बाहर से अपहरण हो गया था। पुलिस जांच में सामने आया है कि 50 लाख रुपए के लेन देन की वजह से यह घटना घटी है और श्रीकांत के भाई से किसी आर्थिक लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। जो अपहृत के भाई हैं, उन्होंने पैसे जो है मनीष कुमार से लिए थे काफी संख्या में। अभी तक जो है 50 लाख की इनके द्वारा पुष्टि की गई है, परंतु इस बिंदु पर भी अनुसंधान किया जाएगा कि पैसे की कुल अमाउंट कितनी थी। उसमें जो इनके भाई हैं श्रीकांत, वो एज ए गारंटर थे, तो इसी की वजह से जो है पैसा नहीं मिलने के कारण इन लोगों के द्वारा एक प्लानिंग करते हुए जो है श्रीकांत का अपहरण किया गया और जो है इनसे पैसे लेने का डिमांड किया। इसमें अभी तक 3 व्यक्तियों को जो है गिरफ्तार किया गया है। और इधर पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि प्रखंड के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय धवई खलसा टोला के प्रधान शिक्षक रितेश कुमार वर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल एसीएस सिद्धार्थ ने स्कूलों का ऑनलाइन निरीक्षण किया था। वीडियो कॉल के दौरान रितेश कुमार स्कूल से गायब पाए गए, जिसे लेकर एसीएस ने फटकार लगाई थी। साथ ही लापरवाही को लेकर अधिकारियों को जांच करने की जिम्मेदारी के साथ कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
इसके बाद शिक्षा विभाग के डीपीओ स्थापना ने स्कूल का निरीक्षण किया और प्रधान शिक्षक के स्कूल में नहीं होने पर, साथ में गड़बड़ी पाए जाने पर, लापरवाही के आरोप पर उनको सस्पेंड कर दिया गया है। मैं तुरंत वहां पहुंचा तो यह बात सत्य पाई गई कि वो विद्यालय परिसर में नहीं थे और जांच के ही क्रम में यह भी बात सामने आई कि आज विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना का संचालन नहीं किया गया था। तो उसके आलोक में उनसे स्थल पे ही लिखित स्पष्टीकरण की मांग की गई। इससे ये समझ में आया कि वो लापरवाह हैं और मनमाने ढंग से विद्यालय को संचालित करते हैं, तो उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। और इधर सदाकत आश्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के 2 गुट में मारपीट पर कांग्रेस का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि ये हंगामा नहीं बल्कि उत्साह था। जब कार्यकर्ताओं में ऊर्जा आएगी तो वो कहीं तो दिखाएंगे। तो बिहार कांग्रेस के प्रभारी सचिव सुशील पासी ने मारपीट की घटना को मामूली बताते हुए इसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह का परिणाम बता दिया। बयान सुनिए। इसमें हंगामा नहीं था, उत्साह था। आप उसको हंगामा कहें, हम उसको उत्साह कहते हैं। जब किसी चीज के लिए ऊर्जा जब आएगी तो ऊर्जा तो कहीं ना कहीं वो चाहते, अपने राष्ट्रीय नेता को देखने के लिए उग्र है, व्याकुल है। नहीं, वो अपने अधिकारों के लिए तू मैं, चूंकि जानते हैं चेतना है तो जोश रहता है, तो ये मारपीट हमारे यहाँ नहीं होती। ये आपस का भाईचारा होता है। हाँ, कभी कभी धक्का मुक्की और इस तरह से हो जाता है, तो वो जिंदा दिल होने का वजह तो मुझे नहीं लगता, मैंने देखा नहीं है। लेकिन अगर रहा होगा तो वो जोश को लेकर के रहा होगा और वो जोश में हो जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये कांग्रेस का जोश बता रहा है कि इस समय हम जोश में हैं और कांग्रेस की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी ने 60 सीट की डिमांड कर महागठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। वीआईपी की डिमांड पर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बयान दिया है। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि महागठबंधन में लोकतंत्र है और यही वजह है कि सभी दल अपनी अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन आखिरी फैसला सभी दलों का शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। मिलजुल कर सीटों पर फैसला होगा। शक्ति जी, अभी समन्वय समिति की बैठक नहीं हुई, लेकिन पहले कांग्रेस और अब वीआईपी ने जो है वो ऐलान कर दिया कि हम 60 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी इसको किस तरह से देखें? महागठबंधन के जितने घटक दल हैं अपनी मांग तो रखते ही, रखना भी चाहिए। लोकतंत्र का तकाजा भी यही है। आंतरिक लोकतंत्र जिस गठबंधन में जीवित होता है वो अपनी मांगों को लोग रखते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, जो गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व आपस में बैठकर निर्णय लेते हैं सबको उसको मानता है, लेकिन अपनी पार्टी की कार्यकर्ताओं को सबको मजबूत रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए, सशक्त करने के लिए लोग मांग तो करते ही हैं, करना भी चाहिए। हर को मांग करनी चाहिए। कांग्रेस मांग कर रही है तो वीआईपी ही मांग कर रही है, लेकिन निर्णय तो आखिर मिलजुल कर ही होंगे। और इधर बिहार में एनडीए को सत्ता से हटाने की मुहिम चलाने वाले माले नेता खुद सोते हुए नजर आए। बेतिया में अखिल भारतीय किसान महासभा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति का प्रस्ताव वापस लेने के लिए हुंकार भरने आए कार्यक्रम के अतिथि सांसद सुदामा प्रसाद और विधायक अरुण सिंह सोते हुए दिखाई दिए, जिसका वीडियो अब वायरल हो गया है, जो कि आप भी देख पा रहे हैं। राष्ट्रीय महासचिव सह सांसद राजा राम सिंह अपना संबोधन दे रहे थे। इस दौरान दोनों ही नेता गहरी नींद में सोते हुए दिखाई दिए, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से, जहां गरहा में पशु मेले में कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दंगल प्रतियोगिता का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने किया। दंगल प्रतियोगिता में बिहार के अलावा हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर से महिला और पुरुष पहलवानों ने हिस्सा लिया। दंगल को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे थे। यहाँ के औराई के माननीय विधायक रामसूरत राय जी ने अपने पिताजी की स्मृति में जहाँ पशु मेला लगाया है, वहाँ कुश्ती प्रतियोगिता और धार्मिक प्रदर्शन का भी आयोजन किया गया है। इस प्रकार के आयोजन धीरे धीरे कम होते जा रहे थे, ग्रामीण संस्कृति में आज भी इसका चलन है। मुजफ्फरपुर में कुश्ती दंगल माननीय मंत्री जी के द्वारा हो रहा है
ये बहुत अच्छा कला है, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने कराया उसमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, नेपाल, महाराष्ट्र के पहलवान है, महिला पहलवानों ने भाग लिया है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं माननीय मंत्री जी का। यहाँ सबसे अच्छा ये लगा कि उन लोगों ने हम लोग को बुलाया और इतने सारे लोग देखने आए, अच्छा लगा। कुश्ती को लेकर जो है आयोजन आजकल बहुत कम हो रहे हैं, क्या लग रहा है इस तरह के आयोजन से कितना लाभ मिल रहा है? ऐसे गाँव में जैसे कि दंगल होता रहता है हमेशा, तो हमें देख के और गाँव के लोग करना चाहेंगे। और इनकी जो लड़कियां भी हैं बहुत, जो कि शिक्षित मतलब बाहर से नहीं है, तो वो लोग भी हमारे जैसे बाहर निकले और खेल कूद करें। मुजफ्फरपुर के गढ़ा में बीजेपी के विधायक रामसूरत राय के द्वारा अर्जुन बाबू पशु मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें आज कुश्ती दंगल का भी आयोजन किया गया। देखेंगे किस तरीके से अलग अलग राज्यों से तमाम जो पहलवान है वह आए हैं और मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से दंगल का आयोजन किया गया है, अलग अलग राज्यों से पहलवान आए हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महिला और पुरुष तमाम पहलवान जो है, दिल्ली, हरियाणा, तमाम जगहों से आए हैं। और आप देखेंगे किस तरीके से तमाम पहलवान जो है, अलग अलग जगह के पहलवान जो है यहाँ पर दंगल लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक अलग तरह का माहौल ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरीके से ये जो आयोजित किया गया है और लोगों में अलग तरह की दिलचस्पी भी दिख रही है। दूर दूर से लोग इस दंगल को देखने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही जो बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में जो परंपराएं विलुप्त हो रही है, उसे फिर से जीवित करने की कोशिश है। और पटना से खबर, जहां रेल पुलिस को हाईटेक करने के लिए और डिजिटल तरीके से अनुसंधान करने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। अनुसंधानकर्ता को मोबाइल और लैपटॉप दिया गया, जिसका इस्तेमाल करके वो डिजिटल तरीके से अनुसंधान कर सकेंगे। साथ ही साक्ष्य का उपयोग कर पुलिसकर्मी डिजिटल तरीके से केसेस को सुलझा सकते हैं। ट्रेनिंग के 3 बिंदु हैं। एक तो कंप्यूटर के बारे में जानकारी, कैसे उसमें डायरी लिखना है, दूसरा कि ई साक्ष्य ऐप का उपयोग, और तीसरा कि CCTNS के बारे में जानकारी। इसमें जो आगे जो नए कानून के तहत घटनास्थल का फोटोग्राफी किया जाना है, वीडियोग्राफी किया जाना है, तो ये ई साक्ष्य ऐप पे रजिस्टर करा के और उसको सीधे अनुसंधान करता घटनास्थल का फोटोग्राफी कर सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। और अब खबर गोपालगंज से, जहां पर 2 दिवसीय थावे महोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम शुरू हुआ और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने महोत्सव का उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में पर्यटन को बढ़ावा दिया। शिक्षा मंत्री ने महोत्सव के स्टॉल का निरीक्षण किया और उसके बाद जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के महोत्सव को बेहतर बनाने के लिए शुभकामनाएं दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में ये महोत्सव और बड़ा रूप लेगा और सरकार इसके लिए पहल कर रही है। के रूप में सुशोभित हुए हैं और आपको बताना चाहूँगा, हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। इस शुभ घड़ी का हम स्वागत करते हैं और आपको बताना चाहूँगा, जहाँ जहाँ विकास हुआ है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो चाहे अन्य क्षेत्र हो, सभी का प्रदर्शनी लगाई गई है और इसके पैम्पलेट्स भी हैं जो आम नागरिकों के बीच में बांटे जाएंगे। और हर साल मैं देख रहा हूँ थावे महोत्सव बेहतर होता जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनकी वजह से न सिर्फ थावे में लेकिन अन्य जिलों में भी इस तरह का महोत्सव मनाया जा रहा है। और चलिए अब बात करते हैं राहुल गांधी के बिहार दौरे की। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर सियासत लगातार जारी है। एनडीए ने राहुल गांधी के दौरे पर जोरदार हमला किया। एनडीए ने कहा कि राहुल जहां भी जाते हैं कांग्रेस का पतन हो जाता है। कांग्रेस संविधान के नाम पर लोगों को बरगला रही है। चुनाव का समय आया है, आना जाना तो लगा रहेगा और राहुल गांधी जी बिहार में सिर्फ चुनाव में आते हैं। चुनाव के पहले उनका बिहार से न कोई लगाव था। उनके डीएनए में, उनके परिवार के मानसिकता में बिहारी को अपमानित करने का, श्री बाबू के बाद बिहार को कोई अच्छे प्रशासक उन्होंने बनने नहीं दिया और राजद के लोगों को सपोर्ट करके बिहार को बर्बाद कराया। लोग के बिहार में संस्कार है अतिथि देवो भव। राहुल गांधी जी को पता होना चाहिए कि वो बिहार के लिए अतिथि थे और हमेशा अतिथि ही रहेंगे। बिहार की जनता एनडीए के साथ खड़ी है और उनको अपनाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जो पद यात्रा उनका
लंबा चलना चाहिए था। हम लोग भी एक्साइटेड थे कि आ रहे हैं, पद यात्रा करेंगे, पर उनका पद यात्रा शुरू होते ही खत्म हो गया। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि राहुल गांधी जी को किस विषय पे वो आए पद यात्रा करने, ये भी बहुत मजेदार है। राहुल गांधी जी जितना भी यात्रा करे, अब तो पद यात्रा कर रहे हैं, पहले भारत जोड़ो यात्रा किए, पूरी तरह फेल हो गया, भारत तोड़ो यात्रा हो गया, अब वो पुनः पद यात्रा पे निकले हैं। वो हम लोग कहते हैं दंड प्रणाम भी देंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कभी भी तथ्यात्मक बात नहीं करते। एक ऐसे नेता हैं जिनके जाने से उनके पार्टी का कभी न तो विस्तार होता है न लाभ होता है, और एक इस प्रकार के नेता हैं जिनके कारण उनकी पार्टी का सदैव जिस भी राज्य में वो जाते हैं वहां नुकसान नहीं होता।